भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। जब कोई साथ नहीं होता तो वो साथ होते हैं, और जब सब साथ होते हैं तो वो साथ नहीं होते। ऐसे ही एक व्यक्ति था। व्यक्ति की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, सैलरी मिल रही थी, नौकरी थी, पैसे थे, बच्चे थे, माता पिता थे, सब अपनी आराम से ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन बोला जाता है कुछ अच्छा होने से पहले बुरा होना भी ज़रूरी है। तो इसकी भी लाइफ में कुछ अच्छा मोड़ आने वाला था, तो इसके साथ भी बुरा होना था। तो सबसे पहले इसकी जॉब चली गई। वैसे ही कुछ नॉर्मल बात के लिए कुछ बात नहीं होती, फिर भी चीज़ें हो जाती हैं। तो नॉर्मल बात पे ही इसकी जॉब चली गई। अब ये घर पे बैठ गया। घर पे बैठते ही जिसको ये खर्चा पानी सब दे रहा था, या यूँ कहें कि घर चला रहा था, वो सब प्रेशर में आ गए। क्योंकि जब आदमी कमा रहा होता है तो उसकी सब इज्जत करते हैं, और जब आदमी कुछ टाइम के लिए भी बैठ जाए तो सब उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं और उसे ताने देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही इस व्यक्ति के साथ हुआ। बीवी बच्चों को लेके मायके चली गई। माता पिता ताने देने लगे। अब तक उनको ऐशो आराम की ज़िंदगी जिस बेटे ने दी, आज वो उसी को गालियाँ दे रहे थे। अब बेचारा फिर बोलते हैं कि आदमी ने ये किया, आदमी ने वो किया, तुम क्या कर रहे हो? तो कोई ऐसा रास्ता भी तो बनेगा न जहाँ तक व्यक्ति पहुँचेगा। तो उसने पीना शुरू कर दिया, और पीना भी इतना भयंकर किया। सुबह उठते ही पीना, शाम सोते सोते भी पीना, मतलब यूँ कहें कि पूरा दिन इसी में लिप्त रहना। धीरे धीरे उसकी हालत ये हो गई कि वो लोग सोचने लगे ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, चला जाएगा। क्योंकि जो इसकी हालत है वो लग नहीं रही कि कुछ और टाइम जी पाएगा। तो समय ऐसा चल रहा था। ये चीज़ें चली कम से कम 2 से ढाई साल। उसके बाद चीज़ें दोबारा चेंज हुई। यहाँ तक कि इसने बीच में इतना तक कर दिया, पैसे तो थे नहीं, नौकरी थी नहीं, जहाँ नौकरी जाता लगती नहीं, कोई कुछ कह के भगा देता तो कोई कुछ कह के भगा देता। कुछ नहीं हुआ इन 2 ढाई सालों में। घर के सामान बेच बेच के भी इसने पीना शुरू कर दिया। अब माता पिता रोके तो कितना, क्योंकि उन्होंने शुरू किए थे ताने। अब चीज़ें तो होनी थी, क्योंकि हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, या यूँ कहें कि नहीं देना चाहिए। समय को जो करवाना है वो करवा के रहता है, और सबसे पहले समय हमें ही सिखाता है कि तुम जिनके लिए कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हैं? नहीं होंगे। अगर परमात्मा की मर्जी नहीं है तो कोई चाह कर भी हमारा साथ नहीं दे सकता। बहुत लोगों ने, जैसे दोस्त यार होते हैं, उन्होंने सब ने साथ देने का कोशिश की कि इसको कहीं नौकरी पे लगवा दे, एक दो जगह बात करके उसे भेजा भी, लेकिन चीज़ें नहीं संभली, बिगड़ती ही चली गई। अब हालत ये हो गई, अब पैसे नहीं तो कोई और जाके भी नौकरी करे तो करे कैसे? तो उन्होंने माता पिता से बोला हाथ जोड़ के कि मुझे एक बार पैसे दे दो, 1000 रुपये ही दे दो, मैं वहाँ जाके नौकरी कर लूँगा। तो उन्होंने वो पैसे दिए कि लास्ट बार दे रहे हैं, इसके बाद हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे। उन्होंने लास्ट बार वो पैसे दिए। वो वहाँ गया, वहाँ जाके उसने, मतलब कुछ नहीं था उसके पास, बस वो पैसे थे थोड़े से। वहाँ जाके उसने कंपनी में जॉब ढूंढी, जॉब भी उसकी लग गई। यहाँ से उसकी डबल सैलरी में लगी। उसने जो पीना शुरू किया था बीच में, वो भी धीरे धीरे छूटना शुरू हो गया, और उसने पहले ही एडवांस में थोड़ी आधी सैलरी ले ली ताकि वो अपने लिए कुछ रूम वगैरह ले सके। बाद में चीज़ें वापस सेटल होना शुरू हो गई। जो बीवी बच्चे मायके गए थे वो भी लौट के आ गए। घर वापस से समतल हो गया, या यूँ कहें कि वापस जैसा था उससे भी बेटर हो गया। इसलिए परमात्मा की लीला क्या है हमें नहीं पता, लेकिन एक ज़रूर सीख मिलती है हमें। जब भी हमारे पर कोई संकट आता है, दुख आता है, तो सबसे पहले अपने दूर जाते हैं। बाहर वालों की बाद में सोचेंगे, हम अपनों से ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए हमेशा ये याद रखो कि हमारा तो ये शरीर भी नहीं है, हम तो एक आत्मा है। जो चीज़ें होनी है वो आत्मा के साथ होनी है, लेकिन जो चीज़ें सहन करनी है वो इस शरीर को करनी है, या मारपीट जो भी पड़ेगी वो इस शरीर पे पड़ेगी, आत्मा पे थोड़ी कुछ हो रहा है। और जो कनेक्ट है वो आत्मा ही परमात्मा से है, ये शरीर परमात्मा से कनेक्ट नहीं है।
ये यहीं मिला था, यहीं रह जाएगा, आगे कोई और मिलेगा, या हो सके हमें मुक्ति मिल जाए। तो हमेशा ये सोच के चलो कि मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं किसी को मतलब किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, या किसी को अपने ऊपर मतलब डिपेंड रहने के लिए नहीं बोलता कि तुम मेरे ऊपर डिपेंड रहो, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है हम उसे नहीं बदल सकते। चाह कर भी बदलना चाहेंगे तो शायद हम अपनी ही लाइफ में चीज़ें बेकार कर ले। इसलिए हमेशा ये सोच के चलो कि मैं नहीं हूँ किसी की ज़िंदगी बदलने वाला, मैं खुद की नहीं बदल सकता, दूसरे की क्या बदलूँगा। आज मैं कमा रहा हूँ तो हो सकता है किसी ना किसी भाग्य का मेरे पास आ रहा हो सकता है मेरे का ये खा रहे हो या इनका मैं खा रहा हूँ। कभी ये मत सोचो कि मेरी वजह से ये खा रहे हैं या मेरी वजह से इनकी ऐसी लाइफ अच्छी है। कोई किसी के लिए नहीं करता और कोई किसी के लिए क्यों करे। हम सोचते हैं हम हमारे बच्चों के लिए करते, बच्चों का अपना भाग्य है, वो अपना भाग्य लिखा के लाए, उसे भी तो प्रबल होने दो, उसे भी तो अपने आप पे डिपेंड होने दो, शायद ताकि वो और ज़्यादा मजबूत बन सके। बस बच्चे का जब तक वो अपने लायक कुछ करने लायक ना बन जाए तब तक उसे सहारा दो, और हमेशा बोल खड़े है तू जो मन में आए कर, तेरे भाग्य में जो लिखा है तुझे मिलेगा। उसे खुलकर जीने दो कि तेरी लाइफ है, तेरा भाग्य है, तुझे दुख मिलना है, सुख मिलना है, वो तेरे कर्मों का मिलेगा, हमारे का थोड़ी मिलेगा। इसलिए ये सोचो कि वो उसके कर्म है, मैं मेरे कर्म भोग रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।